राम राम बच्चों, आपके सामने आपके नीरज सर अकाउंट्स वाला नीरज सर आज आपके सामने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रेगुलर जो आपके पास क्लासेस जा रही है उसी का आज लेक्चर थर्ड है। आपके पास लेक्चर थर्ड स्पेशली डिजाइन की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। चूंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या, बनाई कब जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का भी दो पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने सीखा था कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में, ये भी सीख लिया। हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है। उसके पहले रेवेन्यू एक्सपेंसेस का हमने क्लासिफिकेशन सीखा कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंसेस है। हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रिप्रेजेंट कर लिया। आज हम लोग इनडायरेक्ट की बात करेंगे। मतलब आज का जो स्पेशल लेक्चर है वो डिजाइन है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो जिस बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम है वो बच्चे फटाफट जल्दी से इस वीडियो को जरूर देखना, लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना बच्चा, कि जहां तुम्हें लगे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है सबसे पहला चीज। और ये जो अकाउंट है जो हम प्रिपेयर करते हैं, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब पहला काम हमें ट्रेडिंग बनाना होगा भैया। जब ट्रेडिंग बनाएंगे, अगर उसका रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस अगर जानकारी होगी तब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। इसमें बच्चे को प्रॉब्लम कहां होती है? एक्सपेंसेस को डिवाइड करने में। अरे यार, मैंने लास्ट जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम हो, आप इसके पहले का लेक्चर जरूर देख लेना, लेक्चर 2, आपको हेल्प मिलेगा वहां पे। क्योंकि वहां पे क्लियर कट बता दी गई कि डायरेक्ट किसको कहते, इनडायरेक्ट किसको कहते। जो भी तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचे हुए हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट्स डेबिट साइड में शो करना। और जितने भी तरह के नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट है, इट मींस इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसे क्रेडिट साइड याद रखना, अपने माइंड में सेट कर लो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही हम इनकम स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं बेटा, बैलेंस शीट में शो नॉमिनल अकाउंट को नहीं करते हैं। क्लियर है हमारे बच्चों? तो आइए जरा प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कौन कौन सा स्टेटमेंट जाता है और क्रेडिट साइड में कौन कौन सा स्टेटमेंट जाता है। तो डेबिट साइड में सबसे पहली घटना होती है ग्रॉस लॉस की। सेकंड घटना बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट में एक पार्ट होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को ऑपरेट करने में नहीं लगाओ। अदर कैटेगरी के लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस है। लाइक कोई असेट्स बेच रहे हो उसमें लॉस हुआ, लाइक फाइनेंस से रिलेटेड बैंक से लोन लिया इंटरेस्ट देना होगा, कैपिटल पर, दीज आर कैटेगरी ऑफ नॉन ऑपरेटिंग। हमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की क्लासिफिकेशन समझना होगा। ऑपरेटिंग यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट। दीज आर ए कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट कैटेगरी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ गया। और नॉन ऑपरेटिंग में दो ही आएगा बेटा, फाइनेंस और एबनॉर्मल लॉसेस। सर जी ये बता दीजिए कि ऑफिस में क्या क्या जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या जाएगा, सेलिंग में क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार का फल बच्चा मीठा होता है। आ जाओ क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, देन आफ्टर जितने भी तरह के इनकम्स होंगे उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रखोगे। क्लियर है? आ जाओ एक एक करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के पहले हम फॉर्मेट देख ले कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट में कोई डिफरेंसेज है क्या। नहीं सर, कोई डिफरेंसेज नहीं है बच्चा, दम राम राम करके बनाते जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आप जिसका भी बना रहे हो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो ईयर है उसको लिख दो आप। मैंने अभी जस्ट बताया इसके मानचित्र में जो इसका डायग्राम था, डेबिट में ग्रॉस लॉस, डेबिट में सभी तरह के ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेज, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेज, फाइनेंशियल से रिलेटेड, एबनॉर्मल लॉसेस और कुछ मिसलेनियस कैटेगरी के एक्सपेंसेज को शो करेंगे। क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, रेंट फ्रॉम टेनेंट, जो भी इनकम्स है बेटा। डेबिट में जो डिफरेंसेज होगा हम उसे नेट प्रॉफिट कहेंगे, और क्रेडिट में डिफरेंसेस नेट लॉस, जो कि कैपिटल में जाकर एडजस्ट होता है। मतलब प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना और लॉस को कैपिटल से लेस करना, सिंपल सा बात है। फॉर्मेट कुछ नहीं है बेटा, फॉर्मेट सिर्फ ध्यान देने वाली बात है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जितने भी तरह के एक्सपेंसेस बच गए डायरेक्ट के बाद वाले सबको डाल दो, कोई जरूरी नहीं है हेड बाय हेड डालने का, ये तो समझाने की तरीका है।
और क्रेडिट में जितने भी तरह की इनकम है नॉमिनल में, वो नॉमिनल में या इनकम को एक ही जगह रखा गया था। याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि वधु पक्ष के यानी लड़की की जो सहेलियां होंगी, लड़की के जो बहुत करीबी होंगे, उनको एक ही कमरा में रखा गया बेटा, उसको डबल हर कमरे में नहीं रखेगी ये मोर देन वन। तो उनके लिए ये फिक्स है क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या क्या है। तो आगे आपके बाद आइटम्स रिलेटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में भाई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरली क्या क्या जाता है वो हमने कोशिश किया आप लोग को एक बार बताने का, जिससे आप लोग का और क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या क्या सैलरी हो, सैलरी एंड वेजेज हो, अनप्रोडक्टिव वेजेज हो, याद रखना इनडायरेक्ट होगा। अगर वेजेज के सैलरी की जगह वेजेज अगर आ जाए तो वो डायरेक्ट होगा बच्चा। रेंट रेट्स एंड टैक्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टल एंड टेलीग्राम्स, लाइटिंग यानी ऑफिस लाइटिंग, फैक्ट्री लग गया तो प्रोडक्शन का होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम यानी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बेटा, क्लियर है। टेलीफोन चार्जेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, ट्रेड एक्सपेंसेज मतलब ट्रेडिंग का नहीं व्यापार करने में खर्च हुआ, ट्रैवलिंग, जनरल, लीगल चार्जेज और ऑडिट फी। आ जाओ सेल्स से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स, ये कैरेज इनवर्ड होगा या कैरेज ऑन परचेज तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बता दिया है तुमको। कमीशन, ब्रोकरेज एक्सपेंसेज, एक्सपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी वाहन एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, बैड डेब्ट्स, पैकिंग चार्जेस, स्टेबल एक्सपेंसेज, दीज आर अ कैटेगरी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। आ जाओ अब देख लो फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीगल एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन, डिस्काउंट ऑन बिल, interest on bank overdraft, charity, these are a category of financial and miscellaneous expenses। और abnormal expenses से related बेटा loss of goods assets by any way like loss of goods by fire, loss of goods by theft etc। और loss on sale of any non current assets, किसी भी तरह के non current assets को आप सेल करते हो और सेल करने में जो लॉसेस होगी वो आपको कहाँ लिखना होगा, वो नॉन ऑपरेटिंग होगा, पहला चीज माइंड में रखना। और कहां शो करेंगे बच्चा, वो शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब आ जाओ क्रेडिट का एक ही आइटम है, वो इनकम्स है। रेंट फ्रॉम टेनेंट या रेंट रिसीव्ड टेनेंट मतलब किराएदार, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स, मिसलेनियस इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, बैड डेब्ट रिकवर्ड, अप्रेंटाइज प्रीमियम, दीज आर अ कैटेगरी ऑफ इनकम्स। और इसका एक ही प्लेस है बेटा, और वो प्लेस है कहां, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। शायद आपको यहां तक कंप्लीट होगा, आपको जब तक कंप्लीट ना हो तब तक जरूर वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा, उसको लिखना भी सीखो तुम लोग। जो लेक्चर जाता है उसको काइंडली आप सभी बच्चों से एक निवेदन है कि उसको अपने कॉपी में जरूर लिखो, और लिखने के क्रम में जब भी लिखा करो तो बोल कर लिखो। ये नहीं कि हम लिख रहे हैं मेरा ध्यान कहीं और है, नहीं, बोल बोल के लिखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये चैप्टर तो ऐसे ही बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है यार, इसको इग्नोर मत करना बच्चा लोग। नेक्स्ट आइए आपके पास अब क्लोजिंग गारंटी रिलेटेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यार रेंट पेड, रेंट टू कैश, तो रेंट को कहां ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रेंट पेड को हम एंट्री कर दिया बेटा रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसको जब क्लोजिंग एंट्री की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हो गया बेटा, और ये क्लोजिंग जर्नल एंट्री हो गया। तो ये क्लोजिंग जर्नल एंट्री यहां पर डाला गया है टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, फाइनेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। इनकम्स के लिए अदर इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट या लॉस जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है बेटा, उस प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल इफ प्रॉफिट, लॉस देन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। और इस प्रॉफिट को ही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहते हैं। सिंपल सा एंट्री है, आप प्रैक्टिस का चीज है सब। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस आ गए बेटा, आइए। ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2023 का। सर जी आपने तो बोला था कि विदाउट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा बच्चा, बट हमने ये भी बोला कि बाय द वे ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। अगर आपके क्वेश्चंस में दी गई है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो।
तो इन दिस एग्जाम्पल आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 1,40,000। तो आप ईमानदारी पूर्वक इस एक्सपेंसेस को आप सबसे पहले अपने सॉल्यूशंस के क्रेडिट साइड में लिख दो 1,40,000। अब देख लो क्वेश्चंस में जितने भी तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मत करना। लाइक नॉमिनल अकाउंट्स है वो देखते जाओ, ये इनडायरेक्ट है, डेबिट में शो करेंगे, डेबिट में शो करेंगे, रेंट एंड टैक्स डेबिट में। फैक्ट्री लाइटिंग बेटा कहीं नहीं शो करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री लाइटिंग जो है बेटा वो डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेज है, इसलिए हम इसको यहां पर इग्नोर करेंगे। ऑफिस लाइटिंग शो करेंगे डेबिट में, कमीशन पेड शो करेंगे डेबिट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस शो करेंगे डेबिट में। बट रेंट रिसीव्ड बेटा क्रेडिट में इनकम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट है, कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बेटा एक्सपेंसेज है डायरेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी इनडायरेक्ट है, यानी वो अदर कैटेगरी के लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉसेस के कैटेगरी में चला आए। तो यहां पे आपको सिर्फ एक आइटम जो आपके हिस्से का नहीं है, आप उसको इग्नोर करके सारे आइटम को अपने अपने प्लेस पर लिखना है। बहुत सिंपल सा है यार, इससे सिंपली कुछ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ अगर तुम ईमानदारी पूर्वक बनाने बैठोगे ना तो तुमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोग बैठते नहीं है यार। और एक चीज सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों से कि पढ़ाई करते समय अगर आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है तो आप मोबाइल को हटा दो अपने पास, या आप कहोगे सर वीडियो देखना है सर डाउनलोड कर लो, या डाउनलोड करके देखो। उससे फायदा क्या होगा, नेट को ऑफ कर दोगे, एयरप्लेन मोड में डाल दोगे, तो उससे फायदा क्या होगा बेटा ना कि माइंड डाइवर्सन नहीं होगी। अगर एक बार पढ़ाई करते समय बार बार आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है तो आपको अच्छे तरीके से कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलोगे इसके सॉल्यूशंस पे। जो इनकम है क्रेडिट में डाल दिया, जो सारे एक्सपेंसेज है डेबिट में, डिफरेंसेज जो क्रेडिट में डिफरेंसेज आया डेबिट में उसे क्या नाम दे दिया, नेट प्रॉफिट 28,000। ये हो गया हमारा। अब इसी पे कुछ फार्मूलाज हैं, आप फार्मूला पर ध्यान देते हैं बेटा। सबसे पहला बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सा बात है बेटो। ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देना और ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देना। या अगर नेट प्रॉफिट को बेस लेके चल रहे हो तो अपोजिट कर लेना कि नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना और नॉन प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना। याद रखना फार्मूला। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो सीधा ठेठ भाषा में समझना, ग्रॉस प्रॉफिट में सारे इनकम को ऐड कर देना, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देना, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सीधा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देना, तुम्हारा रिजल्ट निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। 10 फार्मूला लास्ट लेक्चर में था, आपके पास 3 फार्मूला शायद यहाँ है, 13 फार्मूला है, उसी पर माइंड को सेट करना है। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। निकालना है मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट, निकालना है मेरे को नेट प्रॉफिट। क्लियर है? दो ही चीज निकालना है, जो दिया हुआ है बातें हैं उसी से हमें कैलकुलेट करना है, हमें अदर से कोई कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। आओ, ग्रॉस प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिया हुआ क्या क्या है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। वेरी गुड। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, तो टोटल सेल्स हो गया बेटा, टोटल सेल्स 29,000 प्लस 31,000 हो गया बेटा कितना रुपया, 60,000। सेल्स रिटर्न नहीं है बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल्स हो गया 60,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 52,000। चूंकि COGS दिया हुआ है बेटा, तो एक्सपेंसेस ऑन परचेज का हम कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे बेटा, तो आपका आ गया यहां पर 8,000 तुम्हारा निकल गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? क्या निकल गया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट 8,000 तुम्हारा निकल गया। अब आगे चलोगे नेट प्रॉफिट के लिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, 8,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
6,700, then the result will be 1,300 is a category of, is it is known as कौन सा एक्सपेंसेज, नेट प्रॉफिट इसको नाम दे देंगे 1300 को, और 6700 हमारा एक्सपेंसेज ऑन सेल्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। क्लियर है? समझते जाना, जहां दिक्कत हो कमेंट में कमेंट जरूर कर देना मैसेज बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया आपके पास, यहां भी कैलकुलेट करना बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, मतलब सारा प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है यार। चल क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न देख बच्चा, नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न है। अगर यहां सेल्स रहता तब सेल्स रिटर्न को माइनस करके नेट सेल्स निकलता, लेकिन नेट सेल्स सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसलिए सेल्स रिटर्न का यूज हम नहीं करेंगे। ये सिर्फ कंफ्यूज करने की बात है, यहां पर ध्यान देना। सेल्स दिया हुआ है या टोटल सेल्स दिया हुआ है तब सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स निकलेगा। ये नेट सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर रिटर्न की आवश्यकता है एडजस्ट करना? सर नहीं सर। आगे नेट परचेज भी दिया हुआ है बेटा 4,50,000, परचेज रिटर्न है, फिर परचेज रिटर्न का उसी तरह इग्नोर कर देंगे बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज बेटा इनडायरेक्ट है, ऑपरेटिंग, सेलिंग ऑपरेटिंग है, लॉसेज ड्यू टू नॉन ऑपरेटिंग, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। बेटू निकालना है जीपी, जीपी निकालने के लिए हमें चाहिए सीओजीएस। तो सबसे पहले सीओजीएस निकालो। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस नेट परचेज 4,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज में हमारा 50,000 है बेटा, और क्लोजिंग स्टॉक भी बेटा मेरा 50,000 ही है। तो हमारा हो गया टोटल 5,50,000। कितना हो गया? 5,50,000 सीओजीएस आ गया। सीओजीएस निकल गया तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स बेटा जी 8 लाख माइनस 5,50,000 2,50,000 तुम्हारा क्या आ गया? तुम्हारा आ गया बेटा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो नेट प्रॉफिट क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन 25 और सेलिंग 15 मीन्स 40,000। आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा निकल गया बेटा 2.5 लाख माइनस ऑपरेटिंग हो गया बेटा 25 और 15, 25,000 और 15,000 मीन्स 40,000। तो तुम्हारा 2,10,000 बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। और नेट प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया है बेटा, तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे सिर्फ लॉस ड्यू टू फायर 1,500, आप उसको 1,500 को घटा दो तो आ गया 2,08,500। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा आप लोग। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख, नेट परचेज 4,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 एंड क्लोजिंग स्टॉक 50। 50 रिड्यूस 5,50,000। 8 लाख तुम्हारा नेट सेल्स है, 550 घट गया तो 2,50,000, और उसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सारा ऑपरेटिंग जो है उसको माइनस करके निकल जाओ। क्लियर है यहाँ पे? अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा बात करते हैं। क्या निकालना है तुमको? निकालना है बच्चा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो। पहले देखो दिया हुआ क्या है। सर यहां तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सर कैसे बनेगा? रिलैक्स, नेट प्रॉफिट दिया हुआ, रिवर्स जाओ। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दो। सर ऐड नहीं सर, लेस, करेक्ट, यही हुआ ध्यान देने वाली बात। मतलब नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस कर दो, रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे हाथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या करा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नेट प्रॉफिट बेटा 1 लाख है,
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या हमारे पास हो सकता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन। मतलब अगर हम यहां पर लिख दे अलग से बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया बेटा 20,000 एंड 2,000, टोटल 22,000। अगर हम बात करें यहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की बात करें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में हमारा रेंट रिसीव्ड है बेटा 10,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है 15,000 रुपया, हो गया बेटा 25,000। आज अब निकाल लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,000 माइनस 25,000 बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया बेटा, तो आ गया बेटा तुम्हारा 97,000। दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल गया बच्चा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? कमेंट जरूर करना, जहां नहीं समझ में आए, बार बार बोल रहे हैं, कमेंट में ठोकने में कोई कंप्रोमाइज मत करना बेटा। चल एक क्वेश्चंस और है आपके पास। अब ये क्वेश्चंस जो है तुम्हारा कहता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाना है एक एसआरएसपी फर्म का। किस फर्म का बेटा? एसआरएसपी फर्म का। यहां 5वां नंबर है, ध्यान देना बेटा। अब इसमें तुमको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बेसिकली। अब इसमें सारी बातें हैं, इसमें असेट्स लायबिलिटी भी है, सबको इग्नोर करके चलना। क्लोजिंग स्टॉक अपने जगह पे बाहर में दी गई है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बेटो, सबसे पहले प्यार से फॉर्मेट ड्राफ्ट करो, डेबिट क्रेडिट लिखो, हेडिंग लिखो 2 पार्ट में, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एसआरएसपी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। देन आफ्टर सबसे पहले हमें ट्रेडिंग बनाने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, दिया हुआ है। उसके बाद हमें परचेज खोजना होगा, तो परचेज हमारा दिया हुआ है 45,000, हमारा परचेज रिटर्न नहीं है। चलो इन दोनों की बात पहले कर ले बेटा। ओपनिंग स्टॉक परचेज हो गया 45,000, आपकी फॉर्मेट की हेडिंग हो गई। नेक्स्ट आप सेल्स खोजोगे, क्रेडिट साइड में आप उसको लिख दो सेल्स 1.5 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 8100 है बेटा, 1.5 लाख 8100 हो गया। अब जितने भी तरह के तुम्हारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेज है उसको लिखना है। डायरेक्ट कौन कौन है अब इसमें से खोजना है बेटा। तो देखो एक एक करके पहले नॉमिनल अकाउंट खोज लो कि इसमें नॉमिनल कौन कौन है। तो नॉमिनल ये भी है, बट ये कौन सा कैटेगरी में है बेटा? इनकम है बेटा। वेजेस सर ये डायरेक्ट है सर। फैक्ट्री लग गया सर, डायरेक्ट है सर। सिंडिकेट और सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेज है सर, ये क्या हो गया सर? इनडायरेक्ट हो गया सर। कैश एट बैंक कैपिटल ये सब असेट्स लायबिलिटी है सर। फ्यूल एंड पावर सर नॉमिनल अकाउंट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। बट सर सैलरी सर इनडायरेक्ट ना होना चाहिए जरूर। डिस्काउंट डेबिट है इनडायरेक्ट। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट। यही तुम्हारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन से इसको रिप्रेजेंट करना। अब जो डायरेक्ट है वो सारे डायरेक्ट को आप डेबिट में लिख दो, देन डिफरेंसेस निकाल लो। आपका 67,500 बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देन आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो। आप एक इनकम है वो इनकम को क्रेडिट में लिख दो, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है सारे को डेबिट में लिखते चलो, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 18,900 तुम्हारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। तो आप जाकर बच्चा पहले प्यार से वीडियो देखो, कॉपी में वर्कआउट करो, क्योंकि बिना कॉपी में वर्कआउट किए हुए आपको समझ में नहीं आने वाला है। कॉपी में वर्कआउट करो, पहले देखो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपने से लिखो, क्लासिफाई करो, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जब तक क्लियर नहीं हो तब तक इसको देखते जाओ, रिपीट करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे को राम राम। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर कमेंट करना। राम राम, जय श्री राम।